सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी होने वाली है कार्बन कंपाउंड चैप्टर के ऊपर, जिसमें कि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज आइसोमेरिज्म। कि ये आइसोमर होते क्या है। इस चैप्टर की अगर हम बात करें कार्बोनेट्स कंपाउंड की, तो कार्बोनेट्स कंपाउंड क्लास 10th लेवल पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीबीएसई बोर्ड में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उठा के देख लीजिए। जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आप देखोगे इस चैप्टर के, मोस्टली आपको 5 मार्क्स या 3 मार्क्स मिलेंगे। तो ये चैप्टर आपका बोर्ड लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में आप अगर देखोगे तो इस चैप्टर में एक से एक टॉपिक है। अगर आप एक टॉपिक आप पढ़ते हो तो दूसरा टॉपिक आपका फिर एक नया टॉपिक आ जाएगा। तो टॉपिक्स आपके इस चैप्टर में बहुत ज्यादा है। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स आप आगे पढ़ोगे या जो भी टॉपिक्स आप इस चैप्टर में इस टॉपिक के पहले जो पढ़ चुके हो, वो सारे टॉपिक एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट है। तो इस चैप्टर में आप कोई भी टॉपिक को आप स्किप मत करिएगा। और जो आज की क्लास हमारी होने वाली है आइसोमर्स के ऊपर, तो आइसोमर्स के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में हर बार आए हैं और आगे भी आते ही रहेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग आइसोमर्स के बारे में सीखेंगे कि कैसे इनके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं। बहुत सारे आइसोमर्स पॉसिबल हैं, बट क्लास 10th लेवल पे हमें कितने आइसोमर्स और कितने कार्बन एटम्स के आइसोमर हमें पढ़ने हैं, वो हम लोग को जानना है। क्योंकि ये आइसोमर केवल क्लास 10th लेवल पे नहीं है। इस आइसोमर के बारे में आप क्लास 11th की केमिस्ट्री में पढ़ोगे, क्लास 12th में भी आइसोमर्स हैं। मींस ये टॉपिक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो क्लास 10th लेवल पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें कितना जानना है इस टॉपिक के बारे में, हमें कितना आना चाहिए और इससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग को इस क्लास में हम क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि आइसोमर्स होते क्या है, इसका मतलब क्या है आइसोमर का। तो सबसे पहले हेडिंग है आइसोमर, जिसे हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमर्स की अगर हम बात करें, आइसोमर्स एक ऐसे कंपाउंड है, कंपाउंड तो बहुत सारे होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। क्या बोला मैंने? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो, डिफरेंट हो। मतलब एक ही फॉर्मूले के अगर हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को अगर हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोमर। और पहली चीज, आइसोमर्स ड्रॉ करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कम से कम 2 स्ट्रक्चर किसी फॉर्मूले के आपके बनने चाहिए। अगर एक फॉर्मूले के मिनिमम 2 स्ट्रक्चर्स अगर बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पहले इनकी डेफिनेशन की कि व्हाट इज आइसोमर, आइसोमर्स को हमें कहते क्या है। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो इट इज डिफाइंड एज, it is defined as those compound, it is defined as those compound which have, those compound which have same molecular formula, same molecular formula but different structural formula, या कह सकते हो डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दे आर नोन एज आइसोमर। बहुत सिंपल सी लाइन में ये डेफिनेशन लिखी है। सिंपल सी लाइन में क्या बोला मैंने कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उनका स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमर। और उसके फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। तो अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले के हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसोमर एंड हाउ वी ड्रॉ द डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड। किस तरीके से हम डिफरेंट कंपाउंड्स के डिफरेंट डिफरेंट उनके स्ट्रक्चर्स को हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होंगे जिनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पॉसिबल होंगे। तो इन दोनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपके जितने भी कंफ्यूजन है वो आपके सब इस क्लास में दूर होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए
और जल्दी से आप इसकी डेफिनेशन को आप लिखिए, तो हो गया होगा आप लोग का। अब इसमें हम एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्जांपल्स यहाँ पे हम क्या लें, क्योंकि देखिए एग्जांपल जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे आइसोमर्स के, तब तक आपको आइसोमर्स का टॉपिक क्लियर नहीं होने वाला है। तो इसलिए पहले हम डिस्कस करेंगे बहुत सिंपल से एग्जांपल्स के बारे में। अब देखिए, अगर हम स्टार्ट करें केवल सिंगल बॉन्ड से, आइसोमर्स सिंगल बॉन्ड के बनते हैं, डबल बॉन्ड के बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के बनते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के बनते हैं, और फंक्शनल ग्रुप के कोई भी कंपाउंड्स हैं उसके भी आइसोमर्स बनते हैं। मींस हर एक के आइसोमर्स पॉसिबल है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे? सिंगल बॉन्ड से। तो सिंगल बॉन्ड की अगर हम बात करें, सबसे पहले एग्जांपल लिया हमने मीथेन। भाई मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। यार अब इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम क्या ही बनाएंगे। मान लो एक कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब क्या इसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। भाई इसका दूसरा स्ट्रक्चर आप क्या ही बनाओगे? आप कितना भी इसको रोटेट कर लो, इस हाइड्रोजन को यहां लगा दो, इसको यहां लगा दो, इसको यहां लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये केवल आपका स्ट्रक्चर लास्ट में यही रह जाएगा। तो मीथेन के आइसोमर्स नहीं बनते। अगर हम इथेन का बनाए, इथेन फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। दो कार्बन एटम है, ये हाइड्रोजन लगा दिया हमने, ये हाइड्रोजन एटम्स है। अगर हमने इथेन बनाया, ये पहला स्ट्रक्चर है। भाई दूसरा स्ट्रक्चर आप क्या ही कर पाओगे? इतने तो कर पाओगे, इस कार्बन को इससे जोड़ दो, नीचे जोड़ दो, या तो नीचे जोड़ दो या ऊपर जोड़ दो। अगर इसके लेफ्ट में जोड़ोगे तो घूम घुमा के यही आने वाला है। अगर मैं इसके नीचे जोड़ा तो कैसे बनेगा? 1 2, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब इसको आप देखिए और इसको आप देखिए, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। देखने में आपको डिफरेंट लग रहा होगा, देखने में आपको डिफरेंट लग रहा होगा, बट दोनों का नेम क्या होगा? सेम। भाई 1 2, दो कार्बन को क्या बोलते हैं? इथेन। 1 2, दो कार्बन को क्या बोलते हैं? इथेन। मतलब इनके IUPAC नेम भी क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। जब तक IUPAC नेम डिफरेंट नहीं होंगे, तब तक वो डिफरेंट स्ट्रक्चर में काउंट नहीं होगा। आपको देखने से भले लग रहा होगा कि ये स्ट्रक्चर क्या कुछ अलग लग रहा है, स्ट्रेट है, ये स्ट्रक्चर तो यार कुछ अलग दिख रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग होने के साथ साथ उनके IUPAC नेम भी डिफरेंट होने चाहिए, तब वो आइसोमर में काउंट होंगे। तो इथेन के भी आइसोमर पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोपेन की। देखिए ये बगल में ड्रॉ करते हैं प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H8। अगर हम प्रोपेन की बात करें, C3H8 की, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो आप बनाओगे किसी भी कंपाउंड का, स्ट्रेट चेन, 1 2 3, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ये सारे बॉन्ड किसके होंगे? हाइड्रोजन के। ये हो गया, ये हो गया पहला स्ट्रक्चर। अब दूसरा, हम बार बार कार्बन की पोजीशन को चेंज करेंगे, और ऐसा कार्बन चेंज करिएगा कि लास्ट में हर स्ट्रक्चर के फॉर्मूले क्या होने चाहिए? C3H8। तो अगर मान लो इस कार्बन को यहां लगा दे, 1 2 3, यहां लगा दिया। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन तो 8 है, लेकिन क्या इसका नेम कोई डिफरेंट होने वाला है क्या? चेक करते हैं। 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन, 3 कार्बन की, क्या बोलेंगे? प्रोपेन। 1 2 3, यार फिर से भाई 3 आ गया। 1 2 3, फिर से 3 आ गया। लॉन्गेस्ट चेन 3 की बन रही है। इस कार्बन को उठा के यहां लगा के देखते हैं, क्या कुछ होगा यहाँ पे? तो भी कुछ नहीं होगा। 1 2 3, 1 2 3, भाई ये दोनों तो सेम ही है। इन दोनों का नाम क्या होगा? सेम। लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, और दोनों की लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 3 की है। तो इसका भी कोई दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है इस फॉर्मूले का, C3H8 का। तो आइसोमर फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन, इन तीनों के आइसोमर्स नहीं बनते। बने किससे?
फोर्थ कार्बन की स्टार्टिंग होती है। फोर्थ कार्बन मतलब ब्यूटेन। हम अभी सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ फॉर्मूला होता C3H6 तब उसका आइसोमर बन जाएगा। अगर फॉर्मूला चेंज हुआ, 3 कार्बन ही होंगे, तब उसका स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। बट अगर सिंगल बॉन्ड है, एल्केन सीरीज का है, तो एल्केन सीरीज की स्टार्टिंग कहां से होती है? फोर्थ कार्बन से होती है। आप इसको दिमाग में बैठा लो बिल्कुल कि आइसोमर फोर्थ कार्बन से स्टार्ट होता है एल्केन में। एल्कीन में अलग होगा। अभी आपको एल्कीन के भी एग्जांपल इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, तो आपको ज्यादा क्लियर होने वाला है। तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हो, और पॉज करके यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि आइसोमर किसके किसके पॉसिबल नहीं होते हैं, क्योंकि आपको ये भी जानना जरूरी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसके बनते नहीं आइसोमर तो क्यों बता रहे हैं, है ना? बनते नहीं वो बात अलग है, लेकिन अगर अभी हम स्टार्ट कर दें, फोर्थ कार्बन से स्टार्ट कर दें, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएंगे कि सर फोर्थ कार्बन से क्यों स्टार्ट किए यार, 1 2 3 का क्यों नहीं बनाया? तो 1 2 3 का क्यों नहीं बनाया? वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसके स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होते हैं। अब देखिए, यहां से स्टार्टिंग होती है आइसोमर की। ब्यूटेन फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। C4H10 सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रेट चेन। 1 2 3 4 ये कार्बन लग गए सारे। इसको आप बोल दोगे क्या? ब्यूटेन। इसको आप बोलोगे ब्यूटेन। ठीक। अब देखो, कभी भी कार्बन को अगर आप रिप्लेस करो, एक चीज याद रखना, और लास्ट वाले कार्बन को आप हटाओ, और लास्ट वाले कार्बन को हटा के लास्ट में मत जोड़ना। मान लो इस कार्बन को हमने यहां से उठा लिया, ठीक, इस कार्बन को यहां से निकाल लिया हमने, मान लीजिए। अब इस कार्बन को इन तीनों में से कहीं भी हम फिट करेंगे, ऐसा फिट करें कि उसका IUPAC नेम क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए। तो चेक करते हैं। मान लो 1 2 3, अगर यहां जोड़ दें, हमने क्या बोला? लास्ट कार्बन पे आप नहीं जोड़ोगे, जोड़ोगे तो क्या होगा? देखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। 1 2 3 4, 1 2 3 4, भाई ये दोनों सेम ही हो गए, कोई फर्क हुआ नहीं। हाइड्रोजन तो दोनों के ऑटोमेटिक सेम आने ही वाले हैं। चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन तो सेम आ गए, लेकिन क्या दोनों के IUPAC नेम डिफरेंट हुए? नहीं। तो यहां नहीं जोड़ेंगे। अब यहां नहीं जोड़ेंगे तो कहां जोड़ेंगे? बीच में जोड़ते हैं। जैसे हमने बीच वाले कार्बन पे जोड़ा हमने, अब चेक करते लॉन्गेस्ट चेन कितने की बनेगी। 1 2 3, एक छूट गया, इसका मतलब नाम बदलने वाला है। 1 2 3, ये भी छूट गया। 1 2 3, अब ये छूट गया। 1 2 3, अब ये छूट गया। मतलब कुल मिला के आप नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर लो, एक कार्बन तो आपसे छूटने ही वाला है। इसका मतलब कार्बन छूटने वाला है, तो इसका मतलब उसका नेम भी क्या होने वाला है? डिफरेंट। अब देखिए, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, H H और H। इसको बोलते हैं CH3। क्या बोलते हैं? CH3। कुछ ऐसा बनेगा, 1 2 3, यहां लग गया क्या? CH3। और बाकी सारे बॉन्ड किसके होंगे? हाइड्रोजन के। इस CH3 को क्या बोलते हैं? इस CH3 को बोलते हैं मेथिल। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और एक ग्रुप क्या होता है? एल्किल। तो इसको क्या बोलेंगे? मेथिल। तो नंबरिंग करते हैं, 1 2 3। दूसरे कार्बन पे क्या आया है? मेथिल, तो आप बोलोगे 2 मेथिल। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 3। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन। 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक, और इसको आप क्या बोलोगे? ब्यूटेन। दोनों के IUPAC नेम है ये। इसका ब्यूटेन है, स्ट्रेट चेन। इसमें ब्रांच आ गई है, ब्रांच जब आ जाएगी तो क्या बन जाएगा? मेथिल बन जाएगा। ठीक। अब कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम में आप इसको बोलोगे एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। सर एन क्या है? एन का मतलब होता है स्ट्रेट चेन, नॉर्मल चेन है, कोई ब्रांच नहीं है। अगर कोई ब्रांच नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि उसके आगे क्या जोड़ेंगे? एन। इसमें क्या होगा? एक ब्रांच है,
जब एक ब्रांच होती है तो उसको बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। अब पूरे स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है? 4। तो 4 कार्बन क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। भाई हम तो ब्यूटेन के ही बना रहे हैं आइसोमर, तो 4 कार्बन क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो गया? आइसोब्यूटेन। ठीक है। तो ब्यूटेन के केवल पॉसिबल आइसोमर्स केवल 2 होते हैं, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं होंगे। बना के चेक कर ले। चलो देखते हैं। मान लो इस कार्बन को हम ऊपर लगा दें, 1 2 3 यहां लगा दिया, तो भाई फिर से 1 2 3, 2 पे क्या आ जाएगा? मेथिल। भाई एक कार्बन का मतलब है कि वो मेथिल ही है। क्यों मेथिल है भाई? भाई इसके पास 3 बॉन्ड तो होंगे ना हाइड्रोजन के, तो वो अंडरस्टूड, आप उसको मान के चलिए कि वो मेथिल है। एग्जाम में आप हाइड्रोजन के एटम्स आप शो करोगे, ठीक है। हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं सारे स्ट्रक्चर में, बट ये सारे जितने बॉन्ड बच जाते हैं कार्बन के अगल बगल, वो सारे बॉन्ड किसके होते हैं? हाइड्रोजन के। तो इसका नाम ये पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है सर, यहाँ पे अगर जोड़ दें तो एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया। अब देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो इससे तरह बन गया। ये भी ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ और सोचते हैं, चलो यहाँ लगाते हैं, इसको हटाते हैं। अब देखते हैं 1 2 3, एक छूट गया, 1 2 3, एक छूट गया, 1 2 3, एक छूट गया। मतलब ये और ये क्या होने वाले हैं? सेम। इनके आईपीसी नेम क्या होने वाले हैं? सेम। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ब्यूटेन के केवल कितने बनते हैं? 2 आइसोमर केवल बनेंगे। पहला आइसोमर क्या होगा? ब्यूटेन। और दूसरा क्या होगा? 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, फिर हम बताते हैं पेंटेन क्या आइसोमर। जल्दी से लिखिए आप लोग। तो हो गया होगा आप लोग का। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब हम पेंटेन के बताते हैं। जैसे जैसे कार्बन के एटम बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे क्या कहते हैं, नंबर ऑफ आइसोमर्स भी पॉसिबल बढ़ते जाएंगे। जितने कार्बन एटम्स होंगे उतने आप कम तरीके से आप उसका अरेंजमेंट कर पाओगे, और जितने कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे उतने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल बनते जाएंगे। तो अब बनाते हैं हम लोग अगला स्ट्रक्चर पेंटेन का। अभी आप लोग के पास से बहुत सारे डाउट्स होंगे। अभी हम डबल बॉन्ड के भी आइसोमर्स आपको बना के दिखाएंगे कि डबल बॉन्ड के आइसोमर्स कैसे बनते हैं, वो भी आप देखेंगे अभी। पेंटेन C5H12, ये आइसोमर्स होंगे। सॉरी, ये क्या है इसका फॉर्मूला? C5H12। चलिए देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर तो कॉमन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। पहला स्ट्रक्चर तो आपको सबको आता है। चलिए ठीक है। अगला 1 2 3 4, एक कार्बन को हम कम करेंगे। क्या बोला था मैंने? लास्ट कार्बन को निकाल के कभी लास्ट में नहीं जोड़ेंगे। यहां जोड़ने की गलती मत करिएगा, न लास्ट पे और न पहले पे। क्योंकि अगर लास्ट और फर्स्ट दोनों में से किसी पे आप जोड़ोगे तो फिर से वो आपका बन जाएगा 5 कार्बन की चेन, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा डिफरेंट में। तो हम कहीं और जोड़ते हैं। मान लीजिए हमने जोड़ दिया यहाँ पे। चलिए सर ठीक है। इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे? 1 2 3, तो इसको आप लिख लो CH3। समझिएगा, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। इसके इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया? CH3 लिख लिया, CH3। और बाकी सारे बॉन्ड किसके होंगे? बाकी सारे बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन के। ठीक। अब लिखते हैं आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी कहती है कि जब नंबरिंग आप किया करिए, जिस साइड से ब्रांच पास पड़ेगी नंबरिंग उसी तरफ से होगी। अगर 1 2 इधर से दूसरे नंबर पे ब्रांच मिल गई, 1 2 3 इधर से करोगे तो थर्ड पे मिलेगी, और इधर से सेकंड पे। तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? इधर से। तो 1 2 3 4, दूसरे कार्बन पे क्या है? मेथिल। तो आप बोलोगे 2 मेथिल, और 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन।
ये इसका नेम हो गया। अब पहले वाले का तो पता ही है भाई, इसका तो एन पेंटेन होगा, नॉर्मल पेंटेन, क्योंकि स्ट्रेट चेन है। और अगर आपको आईपीएसी नेम लिखना है तो सिंपली आप बोल दो इसको कि पेंटेन है। इसके पास एक ब्रांच है, तो एक ब्रांच वाले क्या बोलते हैं, आइसोपेंटेन। सर यहाँ ब्यूटेन यहाँ पेंटेन, ये क्या बात हुई। आईयूपीएसी में हम वो नेम लिखेंगे जो लॉन्गेस्ट चेन जितने कार्बन की बन रही होगी। अगर 4 कार्बन की बन रही है तो उसका नेम लिखेंगे, 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन बन रही होती तो वो नाम लिखते हैं। लेकिन जब बात आती है कॉमन नेम की, तो पूरे स्ट्रक्चर में जितने कार्बन हैं हम वो नेम को देखते हैं। पूरे स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटेन। ठीक। अब देखिए अगला स्ट्रक्चर, 1 2 3 4। अच्छा, इस कार्बन को उठा के अगर हम यहां लगा दें, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं। क्यों, अब ब्रांच इधर से पास है, 1 2 3 4। अब नंबरिंग मान लो यहां से तुमने की 1 2 3 4, तो दूसरे कार्बन पे क्या आ गया, मेथिल। और 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। तो ये भी 2 मेथिल ब्यूटेन, ये भी 2 मेथिल ब्यूटेन। तो दोनों में कुछ डिफरेंट आया, नहीं। तो इन दोनों में से आप केवल एक स्ट्रक्चर्स को काउंट करोगे, दोनों नहीं बनाओगे। चाहे आप ये बना लो और चाहे आप ये बना लो, दोनों में से केवल एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, दो स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होंगे। ठीक है। तो अब एक कार्बन और कम करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन बनाते हैं 3 कार्बन की, 1 2 3, एक जोड़ दिया यहां, एक जोड़ दिया यहां, 5 कार्बन है, 5 कार्बन यहां है। हाइड्रोजन 12 चाहिए। सर बना तो लिया इस तरीके से, क्या 12 हाइड्रोजन यहाँ पे है, काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हाइड्रोजन है। अब लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बनेगी, लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। 1 2 3, ये दोनों छूट गए। 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 मतलब आप काउंटिंग कहीं से भी स्टार्ट करोगे 2 कार्बन छूट जाएंगे, तो नेम भी डिफरेंट आएगा। तो हम ले लेते हैं स्ट्रेट चेन, 1 2 3। अब इन 3 कार्बन से नाम क्या बनने वाला है, प्रोपेन। इन 3 कार्बन से बनने वाला है कि प्रोपेन बनने वाला है। अब बचे कहां, इस कार्बन पे एक CH3, इस कार्बन पे एक CH3। भाई ये क्या है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। तो दूसरे कार्बन पे 2 मेथिल है, अभी तक एक मेथिल था। अब इसी कार्बन पे एक ऊपर मेथिल है और इसी कार्बन पे एक नीचे मेथिल है। तो इसको आप लिखोगे 2,2 डाई मेथिल। डाई क्यों लिखा, 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स के पेयर को लिखते हैं डाई। अगर यहाँ पे होते 3 नंबर्स होते तो यहाँ लिखते ट्राई, यहाँ पे अगर 4 नंबर होते तो यहाँ पे लिखते टेट्रा। ठीक। तो 2 नंबर्स यहाँ पे है तो इसको हम क्या लिखेंगे, डाई। और दोनों पे क्या है, सेम है एल्किल ग्रुप, दैट इज मेथिल ग्रुप। तो ये हो गया 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। ये तो हो गया आईयूपीएसी। कॉमन नेम क्या होगा, एक ब्रांच को बोलते हैं आइसो, अगर 2 ब्रांच आ गई तो उसको बोलेंगे नियो, नियो पेंटेन, नियो पेंटेन। समझ में आप लोग को। तो ये आप नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए। और इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। क्यों, आप किसी भी कार्बन पे आप जोड़ के देख लो, अगर आपने नंबरिंग सही से काउंट की तो ये जो 2 नेम है बार बार यही 2 नेम रिपीट होके आएंगे। चाहे तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, हम खुद ही बना के देखते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को। देखिए जैसे मान लो 1 2 3, एक बना दिया 4, एक बना दिया 5। अब देखने में तो ये डिफरेंट लग रहा है यार, लेकिन नाम देखिएगा सेम ही आने वाला है। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, दूसरे पे क्या है, मेथिल, 2 मेथिल ब्यूटेन आ चुका है। ये पॉसिबल नहीं होगा। चलो कोई और ट्राई करते हैं। और ट्राई क्या करा जाए, और क्या ट्राई किया जाए। मान लो मैं ट्राई किया 1 2 3 4 5। अब सर ये हो गया। अब लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4, दूसरे पे कार्बन छूट गया तो 2 मेथिल और 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, नाम वही आएगा।
तो ये भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप कोई भी स्ट्रक्चर बना के देख लो, लास्ट में नेम यही आने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके इसको आप नोट करिए। तो हो गया होगा आप लोग नोट। अब देखिए ये तो हो गया पेंटेन। अब हम बनाते हैं हेक्सेन के स्ट्रक्चर। देखिए ज्यादा आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है कि हेप्टेन, ऑक्टेन, डेकेन, इन सबके स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं पूछते हैं। मैक्सिमम अगर पूछेगा बोर्ड तो मैक्सिमम पूछेगा केवल 6 कार्बन तक, हेक्सेन तक, उससे ऊपर नहीं पूछेगा। और अगर देखा जाए मोस्टली जो बोर्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं वो पेंटेन या ब्यूटेन, यही दो आते हैं। लेकिन फिर भी हम हेक्सेन बता दे रहे हैं आप लोग को। हेक्सेन के आइसोमर बनते हैं 5, C6H14। देखिए पहला स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया हेक्सेन, पहला। ठीक, पहला तो यार कॉमन है ना यार, पहला एकदम स्ट्रेट चेन बनाओ, स्ट्रेट चेन बनाओगे तो नॉर्मली नाम क्या होगा? हेक्सेन। चलो ठीक है। दूसरा 1 2 3 4 5, लास्ट वाले को निकालो, यहां जोड़ दिया। ठीक, अब ब्रांच किधर से पास है? 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे ब्रांच है, इधर से 1 2, दूसरे पे ही ब्रांच आ गई। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से करेंगे। तो 1 2 3 4 5, दूसरे कार्बन पे क्या है? मेथिल। तो आप लिखोगे क्या? 2 मेथिल, और 5 कार्बन पे क्या बोलेंगे? पेंटेन। 2 मेथिल पेंटेन। क्लियर हुआ ये? दूसरे कार्बन पे मेथिल है, पेंटेन। एक बार इसको यहां जोड़ दो तो 3 मेथिल हो जाएगा। 1 2 3 4 5, यहां जोड़ दिया तो ये हो गया 3 मेथिल पेंटेन, ये CH3 है। और बाकी सारे बॉन्ड किसके होंगे? हाइड्रोजन के। ठीक, पहला ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, 3 स्ट्रक्चर बन गए। पहला हेक्सेन, दूसरा 2 मेथिल पेंटेन, तीसरा 3 मेथिल पेंटेन। अब जब इस मेथिल को यहां जोड़ दोगे तो कोई फायदा नहीं। क्यों? इधर जोड़ने का मतलब है अब इधर से ब्रांच पास पड़ रही है। 1 2, 2 पे क्या आ गया? मेथिल, तो 2 मेथिल पेंटेन, ये और ये सेम होने वाला है, तो यहां पे हम नहीं जोड़ेंगे। अब हम 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन से अब आते हैं 4 कार्बन पे। 1 2 3 4, एक जोड़ो यहां पे, एक जोड़ो यहां पे, कहीं से भी आप काउंटिंग स्टार्ट कर लो, लॉन्गेस्ट चेन 4 की मिलने वाली है। 1 2 3 4, 1 2 3, 3 तो कोई पॉसिबल नहीं है यार। 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब लॉन्गेस्ट चेन 4 की मिलने वाली है। तो हम 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन ले रहे हैं। 1 2 3 4। अब यहाँ पे 2 मेथिल छूट गए, एक मेथिल 2 पे है, एक मेथिल 3 पे है। तो हम क्या लिखेंगे? 2,3 डाई। क्यों डाई लिखा? 2 नंबर्स है ना, 2 नंबर्स के पेयर को क्या बोलते हैं? डाई जुड़ता है। और दोनों नंबर्स पे क्या है? मेथिल। तो 2 3 डाई मेथिल, और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 4। 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन, 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन। अब इस कार्बन को ऊपर जोड़ दो, बात तो वही होगी। दूसरे पे मेथिल, तीसरे पे मेथिल, दोनों को ऊपर जोड़ दो तो भी बात वही होगी। 2 पे मेथिल, 3 पे मेथिल, कोई फर्क नहीं आने वाला है। अगला ये हो गया फोर्थ स्ट्रक्चर। हमने क्या बोले थे कितने बनेंगे? 5। अगला 1 2 3 4, एक यहां जोड़ो, एक यहां जोड़ो। चाहे इस वाले कार्बन पे 2 एक साथ जोड़ दो और चाहे इस वाले कार्बन पे 2 एक साथ जोड़ दो, बात एक ही है। इधर जोड़ोगे तो ब्रांच इधर से पास पड़ेगी 1 2, इधर दोनों जोड़ दोगे तो ब्रांच इधर से पास पड़ेगी 1 2, मतलब दोनों में से कोई भी एक बना लो आप। तो यहाँ पे ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, हाइड्रोजन। पहले लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। दूसरे कार्बन पे अब 2 मेथिल है, तो क्या लिखेंगे? 2 2 डाई मेथिल,
वन टू थ्री फोर, 4 कार्बन क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। दूसरे कार्बन पे 2 मेथिल है तो 2 डाइमेथिल। अगर यहाँ पे हम कार्बन जोड़ दें इस जगह पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप जोड़ोगे तो ब्रांच इधर से पास पड़ेगी, तो क्या नाम हो जाएगा? 2 डाइमेथिल हो जाएगा, और 1 2 3 4 नाम यही आएगा। तो चाहे आप इस कार्बन पे दोनों जोड़ो और चाहे आप इस कार्बन पे दोनों जोड़ो। तो हेक्सेन के पॉसिबल आइसोमर्स कितने होते हैं? 5। हेक्सेन के 5 पॉसिबल आइसोमर है। आप डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाओगे तो भी उसका नेम क्या आने वाला है? इन्हीं में से कोई एक आ जाएगा। आप चाहे बना के देख लीजिएगा। आप लॉन्गेस्ट चेन देखो, और लॉन्गेस्ट चेन देखने के बाद आप देखिएगा कि इसके जो पॉसिबल आइसोमर होंगे वो इनके अलावा कोई और नहीं बनेगा। स्ट्रक्चर्स बनाने का तरीका आपका अलग हो सकता है, बट आईयूपीएसी नेम इन्हीं 5 में से कोई एक आएगी। तो हेक्सेन के टोटल आइसोमर कितने हो गए? 5। जल्दी से वीडियो पॉज करिए। और अब हम बताने जा रहे हैं डबल बॉन्ड वाले, कि डबल बॉन्ड के आइसोमर्स कैसे हम ड्रॉ करें। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले जल्दी करिए नोट। चलिए, हो गया होगा आप लोग का। अब देखिए, अब डबल बॉन्ड वाले हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले भी कुछ कंफ्यूजन होते हैं कि डबल बॉन्ड के आइसोमर कैसे बनते हैं। भाई डबल बॉन्ड हो, फंक्शनल ग्रुप हो, तो सभी के आइसोमर्स बनते हैं। और फंक्शनल ग्रुप आपको तब समझ में आएगा जब आप फंक्शनल ग्रुप अच्छे से पढ़े होगे आप लोग, तभी आप फंक्शनल ग्रुप को आप ढंग से आप बना पाओगे। तो इसीलिए पहले हम बताएंगे आप लोग को डबल बॉन्ड वाले और साइक्लिक वाले। देखिए, मान लो पहले और दूसरे का तो आइसोमर बन नहीं रहा था, प्रोपेन का भी आइसोमर नहीं बन रहा था, लेकिन प्रोपीन के आइसोमर बनेंगे। प्रोपीन के फॉर्मूला क्या होता है? C3H6। अगर प्रोपीन लिख के आ गया तब तो आइसोमर की दिक्कत तो होगी। अगर फॉर्मूला लिख के आ गया कि C3H6 का बनाओ, देखो प्रोपीन कैसे बनता है। 1 2 3, पहले कार्बन पे ईन है, डबल बॉन्ड, ये H, ये H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, सभी कार्बन के पास 4 बॉन्ड होंगे। डबल बॉन्ड अगर यहाँ लगाओगे, इधर से नंबरिंग करोगे 1 पे आएगा, इधर लगाओगे तो इधर से नंबरिंग करोगे 1 पे होगा। मतलब पॉसिबल तो प्रोपीन का एक ही है, लेकिन अगर पेपर में लिख के आ गया कि ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर ऑफ C3H6, केवल प्रोपीन हट जाए और ये लिख के आ जाए, तब इसका एक स्ट्रक्चर और बन सकता है। कौन सा? साइक्लिक। 1 2 3, इनको आप जोड़ दो साइक्लिक फॉर्म में, 3 कार्बन हो गए। क्या 6 हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6, यस सर, 6 तो हाइड्रोजन है, और हर कार्बन के पास 4 कार्बन भी है। 3 कार्बन के साइक्लिक है, तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और साइक्लिक है तो नाम क्या जुड़ेगा? साइक्लोप्रोपेन। तो इनके 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर पेपर में केवल पूछा गया हो C3H6 का, तब ये 2 बनाओगे। लेकिन अगर प्रोपीन पूछा गया तो ये प्रोपीन नहीं होता है, तब फिर प्रोपीन के पॉसिबल आइसोमर नहीं होंगे, बट इस फॉर्मूले के पॉसिबल आइसोमर बन जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट कर सकते हो, वीडियो पॉज करके। अब देखिए, अब हम बताने जा रहे हैं कौन सा? ब्यूटीन का। ब्यूटीन में बनेंगे भाई। ब्यूटीन के तो, ब्यूटेन के जब बने थे सिंगल बॉन्ड के जब बन गए थे, तो ब्यूटीन के तो कहो कितने बनेंगे भाई? ब्यूटेन के तो 2 थे, बट ब्यूटीन के कितने पहले नहीं बताएंगे। अगर आप लोग को ब्यूटीन आता हो तो आप वीडियो पहले पॉज करो, और पॉज करके ब्यूटीन का खुद से बनाओ, और देखो कि जो यहाँ पे हम बता रहे हैं और जो आप खुद से बनाए हो, क्या दोनों मैच कर रहे हैं। एक बार वीडियो पॉज करिए, और पॉज करने के बाद ब्यूटीन मतलब क्या आप बनाओ? C4H8 का। हम ब्यूटीन नहीं बोल रहे हैं, C4H8 ये बनाओ आप। ठीक है, बनाओ। चलिए देखते हैं पहला स्ट्रक्चर। 1 2 3 4, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड, जिसका नाम क्या हो गया? ब्यूट 1 इन। ये क्या नाम हो गया भाई? 4 कार्बन है, 1 2 3 4, पहले कार्बन पे क्या है? 1 2 3 4, पहले कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? E N E, तो पहले पे क्या आ गया? ई, तो ब्यूट 1 इन।
ठीक है, अगला बनाते हैं 1 2 3 4, यहां जोड़ दो, नंबरिंग करो 1 2 3 4। दूसरे कार्बन पे क्या है ईन, तो अब नाम क्या हो गया ब्यूटूइन। चलो दो तो बन गए, ठीक है। अब डबल बॉन्ड अगर यहां जोड़ दिए तो नंबरिंग यहां से करोगे, फिर से ब्यूट वन इन हो जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अब हम कार्बन कम करते हैं, 1 2 3, डबल बॉन्ड लगाओ, एक कार्बन लगाओ। बट स्ट्रक्चर बनाते समय आपको ये ध्यान देना है कि क्या ये फॉर्मूला मैच कर पा रहा है कि नहीं। ये नहीं कि आप कुछ भी बना दो, अरे डबल बॉन्ड यहाँ लगाओ, ऊपर कार्बन लगाओ, उधर कार्बन लगाओ, सब बन जाएगा, नहीं भाई, फॉर्मूला भी मैच करना चाहिए। अगर फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा तो आइसोमर किस बात की भाई। आइसोमर क्या कहता है कि एक ही फॉर्मूले के डिफरेंट स्ट्रक्चर हो। तो यहां देखते हैं, कार्बन, पहले कार्बन काउंट करते हैं, एक दो, दो बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, 1 2 3 4, इस कार्बन पे तो चार पहले से हो गए, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, चार कार्बन, मतलब फॉर्मूला मैच कर गया। अब नाम रखते हैं, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। दूसरे कार्बन पे क्या है मेथिल, तो आप बोलोगे 2 मेथिल, ठीक। तीन कार्बन है तो बोलेंगे प्रोप। और किस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो आप बोलोगे क्या प्रोप वन इन, प्रोप वन इन, या बोलो प्रोपीन। वन आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, आप लिख सकते हो 2 मेथिल प्रोपीन, बात वही होगी। तो कितने बन गए तीन। एक तो साइक्लिक बनेगा ना यार, चार कार्बन का, एक दो तीन चार, चार कार्बन है, ठीक है। आठ हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर कार्बन के पास चार बॉन्ड भी है, एक तो यही बनेगा साइक्लिक, तो इसका नाम क्या होगा साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। सर ब्यूटेन के तो दो बने थे, ब्यूटीन C4H8 के चार हो गए भाई। देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ आइसोमर, अगर सिंगल बॉन्ड में चार है तो डबल बॉन्ड में कहो उसके 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, ठीक है। तो सिंगल में जितने होते हैं उससे कई ज्यादा बनते हैं डबल में। अब देखिए अगला एक और बनेगा 1 2 3, ये बन गई, एक यहां जोड़ दो CH3। अब लॉन्गेस्ट चेन देखो, ओ सॉरी, हाइड्रोजन पूरी करो, एक हाइड्रोजन यहाँ 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, क्या आठ हाइड्रोजन है, 3 4 5 6 7 8, मैच कर रहा है। अब नाम कैसे लिखे भाई, तीन कार्बन की साइक्लिक है तो साइक्लोप्रोपेन तो आने वाला है, साइक्लोप्रोपेन तो आने वाला है, साइक्लोप्रोपेन। अब वन इसको मानो, पहले कार्बन पे क्या है मेथिल, तो आप चाहे लिखो वन मेथिल या बोलो आप केवल मेथिल केवल। हमने बोला वन मेथिल, वन मेथिल साइक्लोप्रोपेन, या बोलो मेथिल साइक्लोप्रोपेन। अगर आप वन नहीं बोलोगे तो वो अंडरस्टूड है कि पहले कार्बन पे ही बनेगा। तो ये हो गए टोटल 5 स्ट्रक्चर। C4H8 के पॉसिबल आइसोमर कितने होंगे 1 2 3 4 5, और इन पांचों के नेम भी यहाँ लिख दिए हैं, इन पांचों के IUPAC नेम भी हैं। तो जल्दी से वीडियो पॉज करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और वीडियो पॉज रखिए, इसको आप जल्दी से नोट करिए। तो हो गया होगा आप लोग का। तो आज की क्लास में बहुत सारे टॉपिक्स में डिस्कस किए, बहुत सारे क्या आइसोमर्स का अगर हम टॉपिक देखें तो आज की क्लास नियर अबाउट जितने भी आधे घंटे से ऊपर हो गई है क्लास। बट आइसोमर एक ऐसा टॉपिक है कम से कम 4 से 5 घंटे आप पढ़ो, तब जाके आपकी क्लास 12th लेवल तक की आइसोमर्स क्लियर होंगे। बट क्लास 10th लेवल पे आइसोमर्स बहुत ज्यादा ब्रीफ में भी नहीं पढ़ना है हम लोग को, बहुत शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है, सिंगल बॉन्ड और मैक्सिमम पढ़ने डबल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप के भी कुछ आइसोमर्स आपके बुक में दिए गए हैं, बट पहले फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करेंगे। जो अगली वीडियो हमारी आएगी वो हम फंक्शनल ग्रुप के ऊपर लेके आएंगे। और अगर आप लोग इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस अगर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने केमिकल रिएक्शंस जो भी इस चैप्टर में दी गई हैं, जैसे एस्टरिफिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, सपोनिफिकेशन,
ठीक है। एडिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए। बोर्ड हमेशा उससे क्वेश्चन पूछा है और पूछता आएगा, तो इसलिए उस क्लास को भी आप स्किप मत करिएगा, उस क्लास को आप देखिएगा। आई होप ये क्लास आप लोग के लिए कुछ बेनिफिशियल रही होगी। और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हैं चैनल से, वीडियो को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, अपने दोस्त वगैरह को इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे ओवर करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर्स के और टॉपिक्स के ऊपर लेके आएंगे वीडियो। तब तक के लिए आप लोग आइसोमर से क्वेश्चंस आप अपनी बुक से लगाइए और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।